सूरत और सुबाहु। रामायण और महाभारत दोनों के समय में एक प्राचीन राज्य था। काशी की राजधानी काशीपुर यानी कि वाराणसी थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा इसी राज्य से थी। महाभारत के दौरान यह राज्य दक्षिणी मध्य कौशल राज्य का हिस्सा था। काशी वास्तव में एक पवित्र स्थान था जहाँ शिव की पूजा प्रमुख थी। काशी में कुछ तीर्थों में काशीश्वर और मातृ शामिल है। काशी पर क्षेमक नामक एक असुर का शासन था जिसे पांचाल राजकुमार दिविदोसा ने पराजित किया था। दिविदोसा तब काशी का राजा बना था। अगले शासक हयर्वश्व और वसुदेव थे। तब काशी पर कुरु राजाओं का शासन होने लगा था। जल्द ही काशी में राजा सेनाबिंदु सत्ता में आए। उन्हें धर्म अंबर भी कहा जाता था। धर्म अंबर का विवाह स्वर्गधिनी से हुआ था। वह पांचाल के सृजय जनजाति के राजा होत्रवाहन की पुत्री थी। उनकी 3 बेटियां थीं जिनका नाम अंबा, अंबिका और अंबालिका था। उनके स्वयंवर में भीष्म ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें कुरु साम्राज्य में ले गए। वहाँ अंबिका और अंबालिका ने विचित्र वीर्य से विवाह किया, लेकिन अंबा ने इनकार कर दिया क्योंकि वह शाल्व राजा से विवाह करने वाली थी। धर्मांबर पर पांडु ने अपने सैन्य अभियान में आक्रमण किया। पांडु ने धर्मांबर को पराजित किया, लेकिन फिर उसे अपना राज्य वापस दे दिया। धर्मांबर का एक पुत्र भी था जिसका नाम सेनाबिंदु था। उनकी पुत्री गांधिनी ने उर्वशी राजकुमार श्वाफल से विवाह किया। उनकी एक अन्य पुत्रियों ने मगध और वैष्णव के बृहदत्त से विवाह किया। उनका एकमात्र पुत्र काशी राजा अगला राजा बना। काशी राजा के 2 पुत्र थे, सुंदवा और सुबाहु। सुंदवा जरासंध का समर्थक था। दूसरे ओर सुबाहु जरासंध को पसंद नहीं करता था। इस वजह से सुबाहु राज्य छोड़कर हस्तिनापुर चला गया। कुछ समय हस्तिनापुर में रहने के बाद सुबाहु हिमालय पर तपस्या करने चला गया। इस बीच हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया तो उन्होंने अर्जुन को काशी को हराने के लिए भेजा। काशी का एक भाग हस्तिनापुर के अधीन हो गया। जब सुबाहु वापस लौटा तो यह भाग उसे दे दिया गया। सुबाहु की बेटियां जब बड़ी हुई तो उनकी सबसे बड़ी बेटी का विवाह दुर्योधन से हुआ था। वह बेटी के जन्म के समय मर गई। फिर दुर्योधन ने सुबाहु की दूसरी बेटी से विवाह किया। सुबाहु की तीसरी बेटी का नाम जलंधर था। वह भी प्रसव के दौरान मर गई थी। इसके तुरंत बाद भीम ने जलंधर से विवाह किया। सुबाहु के 2 बेटे भी हुए जिनका नाम अभिमन्यु और जलंधर था। अभिमन्यु ने सोमदत्त की बेटी से विवाह किया था। काशी में सुंदवा अपनी सेना के साथ एक राजकुमारी का पीछा कर रहा था। राजकुमारी की मुलाकात धृष्टद्युम्न से हुई। जब उसने धृष्टद्युम्न को बताया कि क्या हो रहा है तो उसने काशी की सेना का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। काशी राजा और सुंदवा ने कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए पौंड्रक वसुदेव और उसके पुत्र सुदक्षिणा के साथ शामिल होने का निर्णय लिया। अगले युद्ध में कृष्ण, प्रद्युम्न और धृष्टद्युम्न ने पौंड्रक और काशीराज की पूरी सेनाओं को समाप्त कर दिया। कृष्ण ने काशीराज का सिर काट दिया। सुंदवा ने द्वारका को नष्ट करने के लिए एक कृत्या भेजा।
कृष्ण ने कुत्ते पर सुदर्शन चक्र चलाया। कुत्ता मारा गया। हमले के दौरान काशीपुरा शहर भी जल गया। सुंदवा और सुदक्षिणा भी मारे गए। बाद में सुंदवा की बेटी सुवर्णा ने पांडवों के राजपुरोहित धौम्य से विवाह किया। इसके बाद सुबाहु ने काशी पर आक्रमण कर लिया। उसने काशीपुर का पुनर्निर्माण किया। इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए अपने पूर्वी सैन्य अभियान के दौरान उसे हरा दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ दिन पहले सुबाहु की वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। अभिमन्यु ने अपने 2 पुत्रों प्रकांत और विभु के साथ युद्ध में काशी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने पांडवों के पक्ष लिया। उन तीनों की मृत्यु हो गई। युद्ध के बाद भीम और जालंधर के पुत्र सर्वगा ने काशी पर शासन किया। उन्होंने मिथिला यानी कि विदेह और कौशल पर भी शासन किया, क्योंकि उन राज्यों का कोई राजा नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने मिथिला को प्रतिबिंद के पुत्र को दे दिया। उन्होंने कौशल को भीम की बेटी विशाला के पति को दे दिया, जो एक कौशल राजकुमार था। सर्वगा के बाद सर्वगा का पुत्र सुवर्णसेन राजा बना। सुवर्णसेन के पुत्र वपुष्टमा ने जनमेजय से विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शतानिक, चंद्रपीड़ और सूर्यपीड़ यानी कि सहस्रनिक था। काशी के ठीक उत्तर में पूर्व कौशल था, दक्षिण में सुपार्श्व का राज्य था, पश्चिम में वत्स राज्य था, जिस पर अलग अलग समय पर मगध और कुरु का नियंत्रण था। मगध का शक्तिशाली राज्य काशी के पश्चिम में स्थित था। उत्तर पश्चिम में निषाद साम्राज्यों में से एक था और दक्षिण पश्चिम में वत्स था। उत्तर पूर्व में पूर्वी कौशल था और दक्षिण पूर्व में मगध क्षेत्र थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में काशी अभिमन्यु और उसके 2 बेटे प्रकांत और विभु कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के साथ शामिल हुए। प्रकांत की हत्या शिवी के गोविसेन ने की। अभिमन्यु की हत्या वसुधान के बेटे ने की। युभी भी मारा गया था। धन्यवाद।